देखिए, पूरे देश में जो एनडीए और बीजेपी के राज्यसभा लोकसभा सांसद पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में जहां भी हमारे सांसद हैं एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के, वो सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है हर वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये कई वर्षों से सांसद खेल प्रतियोगिता हो रही है। मुरादा, क्योंकि मैं यहाँ हमारा कोई जनप्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है, तो उस नाते मुझे यहाँ खेल सांसद प्रतियोगिता कराने का दायित्व सौंपा गया था। आज जिसका समापन का कार्यक्रम आज हुआ और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 207 लोकसभा क्षेत्रों में सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन जो कार्यक्रम हुआ उसको संबोधित किया और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको अपनी शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ खेल के क्षेत्र में भारत महाशक्ति बने। और पिछले कुछ वर्षों में जब से एनडीए की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस तरीके से लगातार चाहे ओलंपिक हो, चाहे हमारा राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे हमारे एशियन गेम हो, जिस तरीके से पदकों की संख्या बढ़ी है, नरेंद्र मोदी जी लगातार उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और खासतौर से जो हमारा भविष्य है, यूथ है जो हमारा, उसको खेलों में भागीदारी उनके लिए उनको प्रेरित करने का काम नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। और उसी के लिए पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में जहां एनडीए के सांसद हैं, वहां सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया। मुरादाबाद में भी करीब 20,000 से ज्यादा यहाँ खिलाड़ियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया और ब्लॉक स्तर पर इसके आयोजन हुए और आज जिला स्तर पर इसका समापन हो गया। बात खेल की हो रही है, आईपीएल होना है। जो बांग्लादेशी खिलाड़ी उनको लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत उनका विरोध हो रहा है। ये कारण पर ना खिलाया जाए, बात खेल की करें। इतना मतलब विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा, आपकी तरफ से क्या रहेगा? जो देखिए, खिलाड़ी हैं वहाँ आईपीएल के बारे में मैं जानकारी नहीं, मैं तो केवल आज सांसद खेल प्रतियोगिता जिसको प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग पूरे देश में कर रहे हैं, उसका आयोजन है और उसी में आज समापन के कार्यक्रम में, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी थी और उसी में मैं सवाल आज। ये है, बांग्लादेश हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहा है, क्या देखिए, जो उनसे खिलाड़ी खिलाना चाहिए? जो बांग्लादेश में हो रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो बहुत निंदनीय है और किसी भी तरीके से एक सभ्य समाज में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत सरकार अपने स्तर पर लगातार अपना विरोध, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रही है। जो एक हमारा राजनीतिक जो हमारे संबंध है उनके माध्यम से लगातार हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश से कई बार भारत सरकार ने कहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह लोकतंत्र बचाओ वोट चोरी बचाओ का लेके रैली निकाले, लगातार 3 दिन से पद यात्रा निकल रही है देखिए मुर्दाबाद देखिए अभी लंबी बहस हुई, 10-10 घंटे की बहस हुई। कांग्रेस ने वहां डिबेट मांगी, हम लोगों ने पूरी वहां 10-10 घंटे डिबेट की, रात को 2 बजे तक हम लोग बैठे इस चर्चा में। हम उन्होंने भी अपनी बात रखी, हम लोगों ने भी अपनी बात। जो वोट चोरी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी जिन्होंने इस देश में शुरुआत की, वो खुद वोट चोरी की चर्चा मांग रहे थे, इसमें मुझे भी बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने एक बात रखी थी, इस देश में पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, 1952 में पहला आम चुनाव इस देश में हुआ। बाबा साहब अंबेडकर 1952 का चुनाव लड़े और 1952 में इस देश में सबसे पहली वोट चोरी हुई। 1952 के जो बाबा साहब चुनाव लड़े, उसमें 74,000 वोट इनवैलिड बाबा साहब की कर बाबा साहब की वोट चोरी करके बाबा साहब को वो चुनाव हराया गया। इसके बाद आचार्य कृपलानी वो चुनाव लड़े फैजाबाद से। जब वो फैजाबाद से 1952 में चुनाव लड़े, तो बैलगाड़ियों से वो बॉक्स आते थे, तो उस समय जब बॉक्स वहां आए जमा होने के लिए, तो उनके ताले टूटे हुए थे और जो बाहर जिस प्रत्याशी का उस समय नाम लगता था वो भी चेंज हुए थे। तो वोट चोरी की इस देश में अगर शुरुआत किसी ने की, तो वो कांग्रेस की सरकार ने की, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। हम तो देश को सुरक्षित, देश को विकसित, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वोट चोरी करने का काम, लालच देने का काम अगर इस देश में किसी ने किया, तो सबसे पहला जब चुनाव हुआ आचार्य कृपलानी, जब तीसरा आम चुनाव हुआ तो उत्तरी मुंबई से वो लड़े। पहली बार जब मेनन जी उनके सामने चुनाव लड़े, तो साड़ी, पैसा, कपड़ा अगर कहीं बांटा गया तो इस देश में सबसे पहला चुनाव था जो मेनन जी कृपलानी जी के खिलाफ चुनाव लड़े। कांग्रेस ने उस समय इस देश में पहली बार पैसे से वोट खरीदने का काम, वोट चोरी करने का काम कांग्रेस ने किया। आखिरी सवाल सर,
मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आज प्रेस वार्ता की है। उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी लड़ाई है मुंबई को बचाने के लिए, दिल्ली वालों से मुंबई को बचाना है। देखिए, एक बात सुनिए आप, मैं उनके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और जिसमें महायुक्ति को, हमारा जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को एक तरफा, वहां जिला पंचायत के चुनाव हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, उनमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जिताने का महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र के जनता ने जो काम किया है, मैं महाराष्ट्र की जनता का, जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपना समर्थन दिया और अब स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को एक तरफा जिताया है, यही एक जवाब है कि वहां जनता बार बार जवाब दे रही है और जनता जिसमें अपना विश्वास व्यक्त करती है वो है भारतीय जनता पार्टी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta.